पढ़ने क्लासेज छपरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेटर क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, तो वैसे ही आज जो है आपका डिजिट क्लासिफिकेशन के बारे में हमें जानना है। क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझ लीजिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। यानी आपको 4 ऑप्शन में 4 जोड़ा दिया गया है। कोई भी आपको अक्षर हो, चाहे आपको शब्द हो, चाहे आपको अंक हो, और उस 4 में से जो होगा 3 जो होगा किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपको अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। इसमें आपको अलग को पहचानना है, विषम को पहचानना है, भिन्न को पहचानना है। यहाँ पे निर्देश में आपको दिया रहेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम भिन्न संख्या का चयन कीजिए, यानी अलग का चयन कीजिए। तो पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है लेटर और वर्ड का, तो आप जो है अग्निवीर एयरफोर्स ग्रुप वाई आपको जो है प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, उसमें जा करके आप लेटर क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेंगे, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। और फिर आज जो है आप केवल डिजिट के बारे में सोचेंगे कि डिजिट क्लासिफिकेशन से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। अब आगे देखेंगे, इसमें बिना टाइम लिए हम बता रहे हैं आपको, एक एक क्वेश्चन को एकदम पॉइंट पर समझना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 27 जो दिया गया है आपका, ये 3 का क्यूब है, जानते हैं आप भी। अब 64 जो है आपका 4 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है, 144 जो है 12 का स्क्वायर है। तो ये बताइए, अब आंसर देने से आप पीछे हटिएगा क्या? आपका जो है बाकी सब ऑप्शन क्यूब है और 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? स्क्वायर है। 4 नंबर ऑप्शन स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 144 जो दिया है 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, फिर आपको आगे जो है 14 का स्क्वायर है और 210 आपका स्क्वायर नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बाकी सभी से अलग है, तो जो आपका अलग है वही आपका आंसर होगा। इसमें स्क्वायर दे सकता है, क्यूब दे सकता है, आपको जो है प्राइम नंबर दे सकता है अलग, फिर आपको सम विषम पर भी आ सकता है, जोड़ के भी दे सकता है, गुना करके भी दे सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में क्वेश्चन के अनुसार चेक करके तब आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो अगला देख रहे हैं मेरे भाई, ये 1 जो है आपका 1 का क्यूब हो गया, 64 जो है 4 का क्यूब हो गया। स्क्वायर मानने के लिए आप 8 का स्क्वायर इसको मान सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, तो फिर ये दोनों तो अलग अलग ना आ जाएगा। इसलिए जो रिलेशन तीनों में बने वैसे आपको सोचना है। ये आपका 8 जो है 2 का क्यूब है, लेकिन 65 किसी का क्यूब है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला देख रहे हैं मेरे भाई, 6 गुने 5 30 प्लस 4 34, एकदम ध्यान से समझना है। 12 गुने 5 60 और 4 कितना? 64, तो 20 गुने 5 तो 100, और 100 में से भाई 4 घटा दिया है तब ना 96। 100 में अगर आप 4 जोड़ते 104 आता। 9 गुने 5 प्लस 4 49। तो अब आंसर देने से आप पीछे हटिएगा, आपको सब में गुना 5 प्लस 4, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन में क्या है? गुना 5 माइनस 4, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। अब वीडियो एकदम ध्यान से देखिए, आप समझिए क्लास में ही पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको एकदम बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। आप देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं भाई, 15 5 तिहाई 15 5 चौका 20। अगर ऐसे चेक करते हैं तो चेक करने के लिए आप बहुत तरह से चेक कर सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर दूसरा तरीका सोचेंगे। 10 तिया 30 10 चौका 40, लेकिन यहाँ पे तो ही नहीं ना है, तो ये आपको जोड़ दिया हुआ है। देखिए 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20, 10 में 30 जोड़ देंगे तो 40, यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 में 50 जोड़ देंगे 75, लेकिन 12 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा? नहीं आएगा, यानी अलग हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 3 हो जाएगा। अगला आप देख रहे हैं 289, आपको पिछले वीडियो में हमने भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि आप स्क्वायर जो है 1 से 100 तक एकदम याद रखिए, और क्यूब आपको 1 से 20 तक याद रखना है। कैलकुलेशन तेज करना है तो आपको याद होना चाहिए।
आगे आप देख रहे हैं 289, तो 17 का स्क्वायर हो गया, 196, 14 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो आप सोचने लगिएगा। फिर आगे 169, 13 का स्क्वायर हो गया, 120 किसी का स्क्वायर थोड़े ना है, तो नहीं है तो वह ना अलग है, और जो अलग है वही ना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 222 देखिएगा भाई, 222 जो है आपका 6 का क्यूब प्लस 6 है, 6 का क्यूब होता है 216, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना करना। फिर अगला 2 का क्यूब प्लस 2 है, 4 का क्यूब प्लस 4 है, 125 आपका जो है 5 का क्यूब है। तो आंसर तो आप दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना दीजिएगा, 4 दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को समझिए। अब मेरे भाई आप देखिएगा 2010, 2011, 2012, 2013, इसमें आपका जो है 2012 जो है लीप ईयर है, बाकी सभी जो है साधारण वर्ष है, बाकी सभी साधारण वर्ष है। अब लीप ईयर और साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं ये कैलेंडर में आपको बताएंगे। तत्काल में ये समझ लीजिए कि जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, यानी अधि वर्ष कहते हैं। और जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, यानी भाग नहीं लग पाता है, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो इसके अनुसार चलिएगा तो 2012 आपका जो है लीप ईयर है, मतलब इसमें फरवरी जो है आपका 29 दिन का आएगा, बाकी सभी में आपका फरवरी जो होगा 28 दिन का आएगा। बाकी डिटेल्स आपको कैलेंडर में बताएंगे। अगला देखिएगा तो 21 दूना 42, 24 दूना 48, 37 दूना 74, लेकिन ये देखिए तो दिया है क्या, 35 दूना 70 नहीं दिया है, तो अलग आपका यही ना होगा, ऑप्शन नंबर क्या देंगे, 4 देंगे। आगे देखिएगा 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117, आपको देखते मालूम चल जाएगा। 18 में 9 से गुना करेंगे 162, 19 में 9 से गुना करेंगे 171। अब 16 में 9 से गुना करेंगे, 16 नवा 304 होगा, कभी नहीं होगा, यानी 16 नवा होता है 128, सॉरी 16 नवा होगा आपका 144। तो यहाँ पे आपका 144 तो दिया नहीं है, 304 दे दिया, अलग आ गया। ऑप्शन नंबर क्या देंगे, 4 देंगे। आगे देखिएगा अगला आप देख रहे हैं कि 5 गुने 8 तो 40, 12 गुने 5 तो 60, 4 गुने 8, 11 गुने 8। तो ये हमको बताने वाले हैं अब कि कौन आंसर दीजिएगा। आंसर तो आप दे दिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, 204, 220, कुछ भी करके आंसर दे सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि सभी आपको सम दिख रहा है, ऐसे भी नहीं सोच सकते, सभी सम है तो कोई दूसरा तरीका सोचिए। अब आगे देखिएगा स्क्वायर के ऊपर तो दिख नहीं रहा है, तो फिर आप आगे समझिएगा तो 2 से कटाइएगा तो सारा कट जा रहा है। तो फिर आगे हम 3 से चेक करेंगे, 3 से 4 आ 2 6, विभाज्यता का नियम पता होगा। 3 से कटाने के लिए कितना ही बड़ा डिजिट दे, सबको जोड़ करके 3 से भाग देते हैं। तो 4 आ 2 6 कट जाएगा, 3 से 2 2 4 नहीं कटेगा, 8 2 10 2 12 कट जाएगा, 5 2 7 2 9 कट जाएगा, मतलब 3 से आपका ये कट जाएगा। फिर आपको 228 जो लिखा ये कट जाएगा, और फिर आगे 5 2 7 2 9 ये कट जाएगा, लेकिन 220 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, 2। अगला देखिएगा 9.09 जो लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9.09 को 909/100 आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। क्या कि पॉइंट हटाइएगा, 2 डिजिट बाद में दिया है तो नीचे आपका 2 गो 0 आ जाएगा। अब आगे आप जो है सेम ये भी कंडीशन आपका यही आ गया, 909/100 दोनों तो सेम मिल रहा है। फिर अगला आप इसको इंटीजर को तोड़िएगा तो 9 गुने 100 900, और 900 में 9 जोड़िएगा तो 909, तो 909/100 यो हो गया, यानी तीनों तो आपका सेम मिला। अब अगला लेकिन आप देखिएगा तो 909/1000 को अगर आप चेंज करिएगा पॉइंट में, बाकी सब में आपका देखिए 909/100 आ रहा है, लेकिन इसमें 909 कितना आ गया, 1000 आ गया। सिंपल समझ लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा अलग आ गया भाई, 4 आ गया। अगला हम देखेंगे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या 9 का स्क्वायर -1 दिया है, नहीं दिया है। 9 का स्क्वायर -1 दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, बाकी सभी में स्क्वायर है, इसमें आपको स्क्वायर -1 दे दिया, अलग हो गया। अगला देखिएगा 62 को पलट करके मेरे भाई 26 दे दिया,
38 को पलट करके 8 3 83 दे दिया, 44 को पलट के 44 से होगा सेम, 71 को पलटिएगा तो होगा कितना 17 और दिया कितना है 87। तो ऑप्शन नंबर क्या देंगे 4 देंगे। अब आगे देखिएगा भाई 56 28 36 35, तो आपका आंसर तो स्क्वायर वाला देना ही है। इसके साथ में आपका जो है बाकी सभी ऑप्शन जो है 7 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन आपका 7 से नहीं कटेगा। एकदम आराम से बता रहे हैं आपको, आप वीडियो को एकदम आसानी से समझे ताकि किस किस तरह का क्वेश्चन आता है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप अंतिम तक देखेंगे तो आपका डाउट एकदम निश्चित ही क्लियर हो जाएगा और इस तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए आप क्वेश्चन जरूर देखें। 2-3 क्वेश्चन फिर हम नीचे छोड़ेंगे, आप देख रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट में कमेंट कीजिए। अब आगे देखिएगा भाई 145 जो देख रहे हैं, ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 आराम से आप समझ सकते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 1 197 जो है, 14 का स्क्वायर प्लस 1 256 जो है, 16 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन 399 20 का स्क्वायर माइनस 1 तो अलग मिला, बाकी सभी में स्क्वायर प्लस 1 और इसमें आपका स्क्वायर माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा तो 4 दीजिएगा। अगला 17 27 37 47, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 27 को छोड़ करके बाकी सभी आपका जो है अभाज्य संख्या है। 27 जो है आपका क्यूब है, 27 जो है आपका 3 का क्यूब है, लेकिन बाकी तीनों जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे। प्राइम नंबर का मतलब, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे। अगला देखिएगा 39 में आप 3 से गुना करिएगा 117, 41 में आप 4 से करिएगा 164, 66 में 3 से करिएगा 198, 71 में 3 से करिएगा 213। तो आंसर तो आप दे चुके हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 2 होगा। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अगर देख रहे हैं तो लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे देखेंगे भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं 23 और 12 को हम जोड़ेंगे, 23 12 जोड़ने पर आपका 35 हो जाएगा। अब आगे 25 और 15 जोड़िएगा तो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 32 और 8 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, लेकिन 17 और 24 जोड़िएगा तो आपका होगा कितना तो 41 होगा, लेकिन दिया कितना है 40, यानी ये आपका अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर हम क्या देंगे तो 2 देंगे। अलग को पहचाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, जो अलग है उसको पहचान के आंसर दे देना है। जहां पे एग्जाम में पूछ दे विषम को पहचाने, भिन्न को पहचाने, अलग को पहचाने, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हिंदी का बात है तो हिंदी में सोचिए, लेटर का बात है तो ABCD पर सोचिए, डिजिट का बात है तो डिजिट के जैसा सोचिए, बाकी तरीका तो वही है। अब देखिएगा 7 से 10, तो 7 से 10 में कितना आगे गया है 3, 3 से 5 में कितना आगे गया है 2, 8 से 11 में 3, 1 से 4 में 3। तो आंसर आपसे बाकी है, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा 2 दीजिएगा। अब अगला देखिएगा 15, तो 15 गुने 3 प्लस 1, 15 3 45, 1 जोड़ देंगे तो 46। 12 से 37, तो 12 गुने 3 प्लस 1, 12 3 36, 1 जोड़ेंगे 37। तो 9 गुने 3 प्लस 1 और 8 गुने 3 24, 8 गुने यहाँ पे आपका हो गया 8 गुने 4 प्लस 1, यानी अलग ना आ गया, अलग आ गया। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा दीजिएगा 4 देंगे। अगला देखिएगा, आपको 10 से 91 दिया हुआ है, 10 से 91, 9 से 80, इसमें आपका 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 1 घटाइएगा तो 80 होगा। 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर माइनस 1 35 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 1 करिएगा आना चाहिए 99, लेकिन दिया कितना है 91, जो कि अलग है। जो अलग है वही आपका क्या है आंसर है। अगला देखिएगा 28 से 21 तो -7, 31 से 38 +7, 45 से 52 +7, 64 से 71 +7, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 36 से 17 तो 17 गुने 2 34, 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36। 21 गुने 2 42, 5 जोड़ेंगे 47। 25 गुने 2 +5,
31 गुने 2 प्लस 5, आंसर आ गया ना। सब में गुना 2 प्लस 5, एक नंबर ऑप्शन में कितना गुना 2 प्लस 2। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 13 में आप 7 से गुना किए 91। ये सब आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगेगा। इसलिए आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा उतने ही आपके लिए फायदेमंद है। अब आगे देखिएगा, 13 गुने 6 78, 13 गुने 5 तो 65, लेकिन यहाँ पे 13 गुने 4 13 चौका 58 होता है, नहीं होता है, यानी आपका अलग आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब आगे देखिएगा आप 2 से 20 तो अगर 10 से गुना कर दिए, 4 से 50 तो 4 दहिया तो 50 नहीं होता है, 3 में 10 तो 30, 1 में 10 तो 10, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 4 के 2 क्या आ गया, अलग आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 4 का रिलेशन 10 से गुना करिएगा 40 होना चाहिए, दिया 50 है। अब 28, 29, 30 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना सा थोड़ा हेल्प कीजिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उन्हें बताइए कि आप देखिए वीडियो, समझ में आपको आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।